समर्पित करने का दिन होता है, जिसमें कि हम उस दिन बाबा साहब को 12:50 पर हम श्रद्धांजलि देने गए थे। तो वहाँ पर हमने देखा कि बैठे हुए हैं और किसी चीज़ का विरोध कर रहे थे। तो हमने उन लोगों से पहले पूछा कि किस चीज़ का आप विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि जो ये आपको स्टैचू दिख रहा है, बाबा साहब के स्टैचू के ऊपर जो बुक आपको दिख रही है, इसके ऊपर संविधान लिखा रहता था, जो कि अब नहीं लिखा हुआ है, इसे पेंट के द्वारा मिटा दिया गया है। तो हमने इसे देखा और इसका विरोध करना हमने भी शुरू किया, और इसको देखते देखते कि हमने और लोगों को भी मोबिलाइज़ किया कि ये सही बात है कि इसके ऊपर संविधान लिखा हुआ रहता था, जो कि इस समय दिख नहीं रहा है, इसे दोबारा से लिखवाया जाए। अधिकारियों से हमने इस बारे में बात करी, तो अधिकारियों का यह कहना था कि ये जो संविधान लिखा हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि इसका संविधान नहीं, बाबा साहब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान होना चाहिए, और दूसरे विचारों में लिखा जाना ये कहना था कि इसमें सिर्फ भारतीय संविधान लिख दिया जाए। मगर उन दोनों बातों में से कोई भी अभी तक पूरी नहीं की गई थी। हमारी मांग इतनी थी कि सिर्फ इसमें भारतीय संविधान लिख दिया जाए, मगर उनका यही कहना था कि इसकी ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये अभी नहीं हो सकता। तो इसके विरोध में हमने आवाज़ उठाई, तो उन्हें ये अच्छा ना लगा। और जब हम 4 लोग, जो कि एक संगठन से 4 लोग जो लीडर थे, हमने उनसे कहा कि जो आपकी प्रक्रिया चल रही है उसकी हमें एक फ़ोटोकॉपी दे दीजिए, तो उन्होंने हमें यह जवाब दिया कि आप रुकिए, हम आपको उसकी कॉपी देंगे। उन्होंने एक एक करके 2-2 करके पहले बाहर निकाला। जो बाहर नहीं जा रहे थे उन्हें ज़बरदस्ती हाथ पैर पकड़ के बाहर निकालना शुरू किया। जब हम संख्या में कम रह गए तो उन्होंने हमें रणनीति के तहत हमें घेर कर हमें मारना और पीटना शुरू किया, और संसद के दोनों गेट बंद करके हमें बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसके घाव अभी तक हमारे शरीर पर हैं। और इसके भी हमने मीडिया में भी खबर दी थी, और कमिश्नर को भी हमने इसके बारे में सूचना दी है, और होम मिनिस्ट्री को भी इसके बारे में सूचना दी है, और कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इसके बारे में सूचना दी है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वहाँ पर 12 और लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, जो कि एक भारत का लोकतंत्र है, जहाँ से लोकतंत्र चलता है, वहीं पे लोकतंत्र का वो तोड़ा जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने इस ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जल्दी से जल्दी बाबा साहब की उस पुस्तक पर भारतीय संविधान लिखवा दिया जाए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, जहां दुनिया में कहा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसी के संसद के प्रांगण में जब दलितों के साथ हमला और मार पिटाई होती है, तो बताइए संसद मौन है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को, जिन्होंने ये काम किया, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, टर्मिनेट किया जाना चाहिए, और उनसे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इस तरह का हमें आश्वासन देते हुए हमें, जब तक हमें ये आंदोलन चलाना है, जब तक कि इसके बारे में सुनिश्चित न करें। इसकी साजिश से ये मिटाया गया। मैं इस मंच से डिमांड करूँगा कि इसकी बारीकी से जांच कराई जाए, दोषियों को सजा दी जाए, और जो इसमें लिप्त व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भारतीय संविधान के अनुसार अभियोग पंजीत करके उन्हें सजा दी जाए। संविधान मिटाने का इनका उद्देश्य है कि दलित उन्हें पहले जैसी गुलामी में फिर से आ जाए, उनके अधिकारों को उनसे वंचित किया जाए। हम इसका विरोध करेंगे, पूरे देश में इस अभियान को हम चलाएंगे। ये लड़ाई, ये जो बदतमीजी जो पार्लियामेंट में दलितों के साथ की गई है, ये जो लोग फासिस्ट ताकतें ने संसद पर कब्जा कर लिया है, संसद की ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा कर लिया है, इसको हम स्वीकार करने वाले नहीं। संसद के बीच में बैठकर सरकार, पुलिस और संसद की ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकती, उसकी इजाज़त हम नहीं देने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग जो है यहाँ से, मैं यूथ फॉर सोशल जस्टिस के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि वो अपनी ताकत को कम ना माने,
और जरूरत पड़ेगी तो नेकचोर पूरी ताकत के साथ संसद में आने को तैयार है। हम जगह जगह इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। आज हम लोग 50 आए हैं, कल को हम 500 आएंगे, 5000 आएंगे और जरूरत पड़ी तो हम 5 लाख लोग भी पार्लियामेंट पर आएंगे। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमने एक लड़ाई लड़ी है, ये हमारी शुरुआत है। अगर हमारी मांगों को ना माना गया, जैसा कि भारती जी ने बताया कि आज हम 50 हैं, कल हम 50,000 होकर दिखाएंगे। ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत बड़ी ताकत हैं। और भी हम शुरुआत करेंगे यहाँ से एक शांतिपूर्वक हमारे एक पीसफुल मार्च जाएगा यहाँ से PM हाउस तक। मेरी सबसे गुजारिश है कि हम यहाँ से लाइन बनाएंगे और धीरे धीरे उसके लिए चले आएंगे। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। दलितों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, संविधान से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। दलितों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। 14 अप्रैल की पिटाई की न्यायिक जांच हो। जांच हो, जांच हो। 14 अप्रैल को संसद भवन के अंदर हुई पिटाई की न्यायिक जांच हो। जांच हो, जांच हो। बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमर जोड़ जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस प्रतिमा का आज ही अपमान नहीं हुआ है, इससे पहले कई दफे हमने संघर्ष किया है, लेकिन यहाँ का प्रशासन किसी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ का प्रशासन मनवादी है और वो मनवादी अपनी व्यवस्था को बनाए रखने चाहता है। यहाँ के प्रशासन ने कहा शेड्यूल कास्ट गुंडे हैं। अरे ये बड़े खेत की बात है। इस पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये गुंडे बताकर हमें भड़काना चाहते हैं। हम लोग भड़काने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम बड़े शांतिपूर्व अपना प्रदर्शन आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और हम अपने अधिकार को शांतिपूर्वक लेकर रहेंगे। आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से, और संख्या ही नहीं, अपना हौसला एकदम बुलंद करके आएंगे, जिससे कि प्रशासन को और लोगों को सबको हमारे बारे में पता चले। और वहाँ पे उनके सचिव मिले, उन्होंने हमें ये हमारा ज्ञापन रिसीव करके दे दिया। तब मैंने उनसे पूछा कि इस पर हमारी कार्रवाई कब तक हो जाएगी और कैसे होगी। उन्होंने कहा कि हम आपका ज्ञापन उन तक पहुँचा देंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई इस पर करने का। साथियों, आज हमने यहाँ पर अपनी मांगों को रखा, प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, लोकसभा स्पीकर को चेतावनी दी और हम एक बार याद दिलाना चाहते हैं, हम इस बात को यहीं नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग इस बात को आगे लेके जाएंगे और हम लोगों ने 2 हफ्ते का समय दिया है। अगर 2 हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो हम लोग फिर वापस आएंगे। संविधान के दुश्मन हाय हाय, हाय हाय हाय, संविधान के दुश्मन हाय हाय, हाय हाय, संविधान के दुश्मन हाय हाय, हाय हाय, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।